हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे बिजनेस लॉ, जो कि मैंने बताया था कि बीकॉम का सब्जेक्ट है। आज हम इसमें बिजनेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस लॉ में जैसे कि हमने कल पॉइंट किया था, जो हमारी पिछली लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने पॉइंट किए थे कुछ, जिसमें हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी के बारे में बताया था कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है, किसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती है, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट तो कर लिया था, क्या था वो? माइनर। माइनर क्या होता है? जिसकी आयु यानी कि एज 18 साल से कम हो, वो क्या होता है? माइनर। और एज पर सेक्शन 11 क्या कहता है कि माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। तो आज हम उसका सेकंड पॉइंट करेंगे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जो अनसाउंड माइंड का होता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है। ठीक है, उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी क्या नहीं होती? कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं होती, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, एवरी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड डज नॉट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है, जो अनसाउंड माइंड वाला पर्सन होता है, वो अनुबंध करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। क्यों असमर्थ होता है? क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता खो बैठता है। उसके बाद दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, एवरी पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड for the purpose of contracting, who at the time of contracting is capable of understanding the contract and of the effect of that contract on his interests। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12, सेक्शन 12 क्या कहता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, मीन्स एवरी पर्सन, जो साउंड माइंड का है, जिसका दिमाग ठीक है, वो अनुबंध कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें समझने की, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की क्षमता होती है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानने की क्षमता होती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिसीजन लेने की भी उसमें कैपेसिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो एज पर सेक्शन 12 साउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जिस पर्सन का माइंड यानी कि दिमाग सही है, मस्तिष्क सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कुछ पर्सन होते हैं जो अनसाउंड माइंड के होते हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो अस्वस्थ मस्तिष्क के माने जाते हैं, अनसाउंड माइंड के माने जाते हैं। फर्स्ट आता है इडियट, मीन्स पैदाइशी मूर्ख। पैदाइशी मूर्ख कौन होते हैं? वो होते हैं, जैसे कि पैदाइशी, नाम से ही पता चल रहा है ना, जो पैदाइशी ही मूर्ख होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग काम नहीं करता, जन्म से ही उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उनका माइंड कैसा होता है? अनसाउंड होता है जन्म से ही। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। क्यों? क्योंकि वो पैदाइशी मूर्ख है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। उसके बाद आता है लुनेटिक, इट मीन्स पागल। पागल यानी कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो पैदाइशी मूर्ख नहीं होते, जन्म से ही वो पागल नहीं होते, उनको उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिनके कारण वो क्या हो जाते हैं? पागल बन जाते हैं। किसी की पर्सनल कोई पर्सनल रीजन के कारण, कोई बिजनेस लॉस के कारण, ठीक है, या किसी का कोई बहुत ही करीबी मतलब कि खो जाता है, तो तब क्या होता है? एक नॉर्मल पर्सन पागल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन के साथ भी किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो अब पागल हो चुका है, लुनेटिक हो चुका है।
ठीक है। जब वो लुनेटिक नहीं था, भले ही आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, लेकिन लुनेटिक होने के बाद, पागल होने के बाद उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है शराबी यानी कि ड्रंकर। ड्रंकर यानी कि उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना। क्यों वॉइड माना जाता है? क्योंकि उसके अंदर भी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन नशे में डूबा रहता है, वो सारा दिन शराब के नशे में ही डूबा रहता है। सारा पूरा दिन क्या करता करके रखता है, ड्रिंक करके रखता है। ठीक है। तो जिस कारण उसके अंदर उस सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि शराबी के साथ भी, ड्रंकर के साथ भी किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। ए सेनाइल पर्सन, वृद्ध अवस्था से पीड़ित व्यक्ति। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक पर्सन है वो अपनी एज कंप्लीट करता जाता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? ओल्ड मैन्स में आ जाता है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वो जब वो वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ये आपने सुना भी होगा, जैसे 80-90 से ऊपर टपते हैं लोग तो क्या होती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है। तो एज पर सेक्शन 11 वो क्या हो जाता है? अनसाउंड माइंड का मान लिया जाता है। ठीक है। इसलिए उसके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ आपके टाइप्स थे किसके? अनसाउंड माइंड के पर्सन्स के, जो मतलब कि अनसाउंड माइंड के होते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, और जिनके साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। चाहे वो आपका पैदाइशी मूर्ख हो, या लुनाटिक हो, पागल हो, या वो शराबी हो, या वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति हो, इनको किसकी कैटेगरी में शामिल किया जाता है? अनसाउंड माइंड की। ठीक है। इनको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये पहले ही दिखते हैं कि डिस्क्वालीफाई हैं ऑलरेडी, जिंदगी से ही डिस्क्वालीफाई होते हैं पर्सन तो। ठीक है। तो ये पर्सन्स होते हैं जिनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। उसके बाद आपका एक लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जो हम चैप्टर कर रहे हैं इसके अंदर आपका एक सिर्फ लास्ट पॉइंट आता है, जो जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किस किस में नहीं होती है। फर्स्ट हमने बताया था माइनर, माइनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने किया था अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड वाले पर्सन्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक हमने थर्ड पॉइंट किया था जिसे लॉ के द्वारा क्या किया जाता है? डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है। कि वो क्या कानून के द्वारा अयोग्य है क्या करने में? कॉन्ट्रैक्ट करने में। कोई भी अगर एक पर्सन है उसको लॉ के द्वारा क्या गया है? डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर ये पर्सन आते हैं कुछ। फर्स्ट आता है एलियन एनिमी, विदेशी शत्रु। विदेशी शत्रु जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कोई भी ऐसा पर्सन मान लीजिए वो विदेश का है। ठीक है। और वो किस देश का है? जिस देश से हमारे देश की दुश्मनी है। ठीक है। अगर आप उस देश के पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा विदेशी शत्रु है, उसके साथ हमारे देश का क्या होना है? युद्ध होना है। अगर आप उस देश के साथ या उस देश के किसी भी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देश डिस्क्वालीफाइड है किसके द्वारा? हमारे देश के लॉ के द्वारा, और हम अपने लॉ के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉरेन सोवरन्स एंड एम्बेसडर्स। तो ये भी जैसे हमने पिछला पॉइंट किया ना, ये भी उसी के हिसाब से है। मान लीजिए कोई भी ऐसा विदेशी सम्राट या शासक या राजदूत जो मतलब कि इंडियन कोर्ट्स हैं उनके राइट से बाहर है। ठीक है। उनका जो एरिया है उनसे बाहर है, पर मतलब इनके ऊपर मतलब कि जो हमारा इंडियन कोर्ट है वो क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। इंडियन कोर्ट इसके मान लीजिए कल को आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट थे, तो इंडियन जो मतलब कि इंडियन लॉ है, इंडियन कोर्ट है, वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये
राइट ही नहीं है इंडियन कोर्ट को, वो इंडियन कोर्ट के राइट से बाहर के हैं। क्यों? क्योंकि वो फॉरेन हैं, फॉरेन से आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे मतलब कि विदेशी राजदूत या शासक या सम्राट के साथ अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इंडियन लॉ के द्वारा क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन क्या होते हैं? डिस्क्वालीफाइड होते हैं। किसके द्वारा? बाय इंडियन लॉ के द्वारा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कन्विक्ट्स, कैदी या अपराधी। मीन्स कोई भी ऐसा पर्सन जिस पे केस हुआ है, ठीक है, या हाल ही में जेल काट के बाहर आया है, या उस पे लॉ के द्वारा कोई मुकदमा दायर है पहले से ही, वो केस एक मतलब कि एक कम से कम एक केस में तो उसका नाम है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन भी लॉ के द्वारा क्या माना जाता है? डिस्क्वालीफाई माना जाता है कि वो किसी भी प्रकार से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य नहीं है, वो डिस्क्वालीफाइड है। अगर किसी कन्विक्ट के साथ कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के द्वारा क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। अब उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट आता है इनसॉल्वेंट पर्सन, दिवालिया व्यक्ति। मीन्स ऐसा पर्सन जो मतलब कि उजड़ चुका है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको लॉ के द्वारा क्या मान लिया गया है? इनसॉल्वेंट मान लिया गया है। इनसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो मतलब कि लगातार कॉन्टिन्यूटी में किस में चल रहा है? जिसकी कंपनी मान लीजिए या बिजनेस मान लीजिए, कॉन्टिन्यूटी किस में चल रही है? लॉस में चल रही है। ठीक है, और वो पर्सन अपने वर्कर्स की पे करने के योग्य है ना, मतलब कि जो उसके लोन्स है उनको भी पे करने के लिए योग्य नहीं है, नहीं पे कर सकता, उनको एबल नहीं है उनको पे करने के लिए। ठीक है, तो ऐसा पर्सन कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है? इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो कोई भी इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है, जिसको लॉ के द्वारा क्या कहा गया है? इंसॉल्वेंट कहा गया है। ठीक है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। अगर उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ के द्वारा, लॉ क्या कहता है कि जो मतलब कि इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो एक डिस्क्वालीफाइड पर्सन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है कंपनी या कॉरपोरेशन। कोई भी कंपनी लगा लीजिए या कॉरपोरेशन लगा लीजिए, वो क्या होती है? एक अदृश्य शक्ति होती है, इनटेंजिबल पावर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है कि कंपनी का अपना कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, उसकी एक कॉमन सील होती है, सार्वभौमुद्रम जिसे बोल देते हैं। ठीक है, वही इसका सिग्नेचर का काम करती है। ठीक है, उसके कोई हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, मीन्स वो एक पर्सन है ही नहीं, वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, इसलिए जो लॉ कहता है वो कहता है कि अगर आप किसी कंपनी या कॉरपोरेशन मीन्स निगम के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके नाम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? पूर्णतः कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है कि जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, वो डिस्क्वालीफाइड है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और किसके द्वारा डिस्क्वालीफाइड है? बाय लॉ के द्वारा, कि वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है मैरिड वुमेन। अब ये क्या कहता है कि जो वुमेन होती है वो डिस्क्वालीफाइड तो नहीं होती है, लेकिन अगर उसके पास खुद की एसेट्स हैं, जो मैरिड वुमेन है, अगर उसके पास खुद की एसेट है तो वो खुद की एसेट के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन इस केस में जो उसका हस्बैंड है उसको लायबल नहीं माना जाएगा। उसमें जो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी मैरिड वुमेन, उसमें कंप्लीटली किसे लायबल माना जाएगा? उस वाइफ को ही, मैरिड वुमेन को ही क्या माना जाएगा? लायबल माना जाएगा। लेकिन जो मतलब कि हस्बैंड है वो अपनी जो मतलब कि उसकी जो वाइफ है जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, अगर उसे अपनाने से इनकार कर देता है, ठीक है, और जो उसकी वाइफ है वो खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस केस में जो उसका हस्बैंड है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमने माइनर के केस में भी पढ़ा था, माइनर के केस में क्या पढ़ा था कि जो माइनर होता है वो भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए
क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेम इसमें है, अगर जो मतलब कि मैरिड वूमेन है, या तो वो अपनी एसेट्स के बेस पे क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन उसमें उसका जो हस्बैंड है उसको लायबल नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कोई मैरिड वूमेन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उस केस में जो उसका हस्बैंड है उसको क्या माना जाएगा, लायबल माना जाएगा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने अनसाउंड माइंड के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पर्सन अनसाउंड माइंड होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। और उसके बाद हमने ये पॉइंट किया है अदर डिस्क्वालीफाइड पर्सन्स, जो मतलब कि लॉ के द्वारा क्या होते हैं, डिस्क्वालीफाइड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ये आपके कुछ पॉइंट्स मैंने करवाए हैं। यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसमें सिर्फ 3 पर्सन होते हैं जिनमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, एक माइनर, एक डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, और एक अनसाउंड माइंड पर्सन। सो थैंक यू।